आज हम लोग हैं गणित की कक्षा में, कक्षा 4 के अध्याय 16 पर हम आकृति समझ रहे हैं। और आकृति समझाने के लिए सबसे पहले श्याम पट पर विभिन्न प्रकार की आकृतियों को बना करके उनके नामों के बारे में बच्चों को परिचय दिया गया और बच्चों में 3D आकृति की समझ डेवलप हो, इसके लिए हमने कुछ TLM वर्ग कक्ष में लाया है, जिसमें घन, घनाव, बेलन, इसके अतिरिक्त 2D आकृति को समझने के लिए हमने शेप को इस तरह से रखा है ताकि बच्चे समझ सकें। अभी बच्चों के बीच एक एक्टिविटी करवाई गई थी जिसमें बच्चों ने समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार 3D आकृति को हम बनाते हैं। जैसे इस घन की बात करें तो घन में कुल कितने सतह होते हैं बच्चों? 6 सतह है। तो इसको आपने कैसे जाना? इस तरह के गिन करके, है ना। तो मैं एक बच्चे को पहले ये देता हूँ, बच्चे तुम इसे करके दिखाओ तो कैसे ये 6 शेप मिल करके एक घन की आकृति बन जाएगा। बिल्कुल, ताली बजाइए। आपने देखा कि एक 6 समान आकृति अर्थात 6 वर्गाकार टुकड़ों को आपस में इस तरह से जोड़ करके एक घन की आकृति दी जा सकती है। तो इस आधार पे बच्चों ने जाना कि इसमें 6 सतह होते हैं। अब शीर्ष और किनारों को समझने के लिए हमने एक ये TLM है जिसमें स्ट्रॉ हैं, और कितने स्ट्रॉ हैं तो बच्चों ने इसे गिना। कितने स्ट्रॉ लगे बच्चे इसमें? 12। तो जितने स्ट्रॉ हैं वो सभी क्या हैं? इस 3D आकृति के किनारे हैं। तो कितने किनारे होते हैं? वर्ग या घन या घनाव में कितने किनारे होते हैं बेटा? 12। और ये जितने भी बीट्स ऊपर से जॉइंट लगे हुए हैं ये सभी शीर्ष पे हैं। कितने पर हैं? ये इनकी संख्या। इसमें कितने ये जोड़ हैं जहाँ पे कॉर्नर पे तीनों स्ट्रॉ आपस में जुड़ा हुआ है? ये कैसे कितने हैं? 8। तो ये 8 जो जोड़ हैं शीर्ष हैं वो क्या कहलाते हैं? शीर्ष। अब इसी को हम इसमें देखने का प्रयास करते हैं। इसमें बेटी तुम आगे आओ, इसमें दिखाओ तो शीर्ष किसको कहेंगे? शीर्ष किसको कहेंगे? शीर्ष किसको कहेंगे? ये वाला हिस्सा इसमें कहाँ है? हाँ, जो चुभ रहा होगा आपको, ये नहीं, ये इसका शीर्ष है। ये कितने शीर्ष हैं इसमें? गिनो तो कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। क्या इसमें आपने जो गिना 8 वही 8 इसमें भी दिख रहा था? जी सर। समझ में आया? जी सर। तो एक घन या घनाव में कितने सतह होते हैं ये तो आप समझ गए इस प्रयोग से। जी सर। और इसके बाद इसमें आपने इन सारे स्ट्रॉ को जब गिना तो ये इसके किनारों को स्पष्ट कर दिया कि भाई इतने किनारे होते हैं। कितने किनारे होते हैं? 12। और ये शीर्ष कितने हैं? शीर्ष 8। तो अब इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप समझ चुके हैं कि घन और घनाव में 6 सतह, 12 किनारे और 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है। जब आप अगली कक्षा में जाएंगे तो इसके क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। फिलहाल इस TLM में मैंने उन चीज़ों को भी दर्शाया है जो कि आपको अगली कक्षा में मददगार साबित हो सकता है।